चावल के साथ क्या लोग गलत फूड कॉम्बिनेशन करते हैं? रोटी चावल के साथ रोटी नहीं खानी चाहिए? कभी नहीं खानी चाहिए। क्यों? चावल के साथ कार्बोहाइड्रेट्स है, कनक गेहूँ में भी, हाँ, इसमें भी डबल हो जाता है, तो डायबिटीज़ के कारण बहुत बढ़ जाते हैं। आज की डेट में देखो जने-खने को डायबिटीज़ हो रही है। रात का टाइम होता है, शादी का माहौल होता है, एक प्लेट भरी होती है, आधी चावल की, आधी रोटी की और सो रही होती है नीचे। कपिल शर्मा बताता रहता है, मैं तो उस तरीके से बता भी नहीं सकता, लेकिन है वो सच। स्वाद तो पूरा आ गया है। स्वाद पूरा आ गया और ड्रम भर लिया, उसके बाद और भाई ठीक है, हाँ भाई खाना खा लिया, ओके, ओके। गाड़ी में बैठती कहता है, यार ज़्यादा हो गया, अपनी बीवी को बोलता है गलत कर लिया, वो इतना करना नहीं था। भई तेरे को वहाँ सूख के दिया था। वहाँ तो कह रहे थे गुप्ता जी ने इतनी प्लेट भरी है, मेरी खाली क्यों? हाँ, हाँ, तो वहाँ यार 2100 शगन दिया है, थाली पूरी भर के खाऊँगा। तो पेट भी तो अपना है, 2100 शगन बचाने के चक्कर में दूसरे दिन 21,000 डॉक्टर को दे रहे हो। वो तो हाँ, वो भी नोट कर लो। तो हाँ। मतलब फूड के साथ कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है देखना। अच्छा, अब जैसे कभी देखना, मैं जब किसी शादी में जाता हूँ रात को, मैं घर से खाना खा के जाता हूँ। अच्छा, कभी मैं वहाँ जाके नहीं खाता। अच्छा। और वहाँ पे जब दोस्त बैठे होते हैं, सभी लेवल के लोग बैठे होते हैं, वो भी उनका भी पूरा ध्यान होता है कि गोल साहब क्या खा रहे हैं। और गोयल साहब कुछ खाते ही नहीं क्योंकि घर और से वो खा के आए देखते हैं? हैं यार ये खाते ही नहीं है, हाँ, है ना? तो फिर मैं वहाँ पे क्या लेता हूँ उनसे, वो जो जैसे कोई रसमलाई होती है, हुँ, कोई स्वीट डिश, कोई हलवा बना होता है, कोई आइसक्रीम, वैसी चीज़ मैं लेके अपना राइट, गुज़ारा कर लेता हूँ राइट। वहाँ। तो चावल के साथ रोटी नहीं खानी चाहिए। अगर चावल खा रहे हैं, तो चावल पूरा खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चावल खा सकते हैं। शुगर के रोगी कोशिश करें चावल भी ना खाएँ, क्योंकि डायबिटीज़ के रोगियों के लिए सबसे पहले चावल का प्रतिबंध होता है कि चावल खाना नहीं है। चावल खाने से शुगर एकदम बढ़ती है और उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। जैसे आप मैंगो खा लो, मैंगो खाने से शुगर बढ़ेगी एकदम शूट अप हो जाती है। 5-6 घंटे में कंज़्यूम हो जाती है। लेकिन चावल वाली कंज़्यूम नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट्स के कारण उसके साथ लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, जो मेडिसिन के थ्रू ही फिर कम होएगा। चावल के साथ कुछ खा सकते हैं कि ऐसे शुगर पेशेंट भी उसको ले सकें, कोई सब्ज़ी ले लें या कुछ ऐसा? नहीं, बॉइल्ड चावल मैं बताता हूँ लोगों को कि बॉइल्ड चावल जो पिच निकाला हुआ होता है, पानी निकाल के उस चावल को थोड़ा ले सकते हो। और चावल में राजमा बिल्कुल नहीं डालना चाहिए और काली माँ की दाल नहीं डालनी चाहिए। मूँग की दाल, चाहे येलो हो, चाहे छिलके की हो, बहुत मज़ेदार सर नाराज़ कर दोगे सबको। हो जाए। राजमा चावल नहीं खाएँगे तो मैंने कैसे कौन-सी चलेगी? लोगों को जप्फियाँ पानी है, नहीं, नाराज़ होते हैं आपने हो नहीं जाए। डालनी पर जो सुन मैंने तो उनकी जप्फियाँ मजबूत करनी है, नहीं तो मारे जाएँगे, बीवी से भी आँख चुराएँगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस मैंने कहा कि जप्फियाँ पाने की बात तो तब की है ना कि अंदर बचेगा कुछ। मतलब ये है, मेरे से गुस्सा करते हैं करें, लेकिन ये ना हो ना कि वो बैग उठा के चली जाए कल को। अच्छा राजमा और चावल क्यों नहीं खाने चाहिए? राजमा और ये जो माँ की दाल तो सारे ही खाते हैं, दाल मखनी। सारे खाते हैं, खाएँ जिसको बीमारी नहीं है। डायबिटिक पेशेंट के लिए माँ की दाल, काली और राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, व्हाइट चना, 7 चीज़ें बिल्कुल मना। उसके बाद आ जाती है बारी जंक फूड की, नहीं खाना। फ्रूट में कोई भी फ्रूट खाएँ, नो प्रॉब्लम। सिर्फ़ बहुत ज़्यादा मीठा फल जो है, वो कम मात्रा में खाएँ। लेकिन उसमें शुगर नहीं है, उसमें सुक्रोज़ है, खराब नहीं करेगा। गन्ने का रस पीना है, महीने में 1 या 2 बार पी सकते हो, कुछ नहीं कहता। तो मतलब ये है कि जूस पीने से ज़्यादा बेटर होता है कि फ्रूट को चबा के। अब सर अब ना मुझे आपसे एक-एक आंसर चाहिए। जी। मैं आपसे चीज़ बताऊँगा जैसे मैंने चावल बताया, तो आपने मेरे को बताया कि उसका सबसे बुरा कॉम्बिनेशन है रोटी और उसका अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ भी आप बता सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा, आपको मुझे एक-एक चीज़ बतानी है उसका बैड फूड कॉम्बिनेशन। रेडी? रोटी का सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है? रोटी के साथ क्या नहीं खाना चाहिए? रोटी के साथ चावल नहीं खाना चाहिए। अच्छा, रोटी के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है सेहत के लिए? सब रोटी के साथ सबसे अच्छी चीज़ है दही खाना चाहिए और पौष्टिक सब्ज़ी, मौसमी सब्ज़ी खानी चाहिए। कौन-सी सब्ज़ी? सब्ज़ी जो मौसम की हो, अच्छा मौसमी, फ्रेश। मैं कहा मौसमी कहाँ से नहीं, आ नहीं, गया? मौसम की सब्ज़ी। घी। घी जो है वो सभी में आ जाता है, लेकिन घी के साथ कोई नींबू या दही की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। ओके, राइट। और घी किसी के साथ भी खा सकते हैं? दूध के साथ बहुत फ़ायदा करता है। अगर घी के अंदर दूध मिलाओ, 1 गिलास दूध में घी, 1 चम्मच और उसके अंदर 1 चुटकी भर हल्दी, 1 चुटकी भर हींग और 1 चुटकी भर उसके अंदर वो मिलाना होता है क्या नाम लेते हैं उसका? हींग हो गया, हल्दी हो गया, काली मिर्च। अच्छा। 4 चीज़ें मिला दो, जस्ट पेन किलर बन जाता है।
बॉडी जितनी मर्जी दुख रही हो, रात को पी के सो जाओ, सुबह फराटे से उठता है आदमी। अच्छा, इतना हम्म। पावरफुल है। रोटी में घी लगाना तो ठीक है ना? हाँ, रोटी में घी लगा के खाना चाहिए। जो लोग सूखी रोटी खाते हैं वो गलत करते हैं। क्यों? सूखी रोटी हमेशा पेट में जाके आंतड़ियों में ड्राइनेस पैदा करती है, स्किन में ड्राइनेस अच्छा। पैदा करती है। अगर आप रोटी को घी लगा के खाओगे तो पचने में मदद बहुत मिलती है। दूसरा, वो स्किन को पोषण करती है। और कई लोग कहते हैं गुल साहब मैं सब्जी में घी का 2 चम्मच डाल लेता हूँ, रोटी पे नहीं लगाता। अरे भाई! ये तो वो बात हो गई कि मुर्गा नहीं खाता सिर्फ अंडा खा लेता हूँ। ये कोई बात थोड़ी ना हुई। हाँ, तो चपाती पे लगाओ ना। राइट। चाय के साथ क्या नहीं लेना चाहिए? चाय का अ, सबसे बुरा फूड कॉम्बिनेशन क्या है? चाय के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। चाय को हमेशा अकेले सिप करके पूरी तरह से फ़ील करके लेना चाहिए और बिना दूध के लेना चाहिए, बिना चीनी के लेना चाहिए। चाय को प्लेन चाय लेना चाहिए। दूध क्यों नहीं लेना चाहिए? दूध चाय के साथ मिलते ही एक मतलब नेगेटिव तत्व पैदा हो जाता है, एसिडिटी करता है, जलन पैदा करता है और ऐसा होता भी है लोगों को कि चाय पीने से एसिडिटी होती है। अगर वो प्लेन ब्लैक टी लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। चाय में ऐसा क्या डालना चाहिए जो कि गट के लिए बहुत अच्छा हो? इलायची, लौंग, दालचीनी। डाइजेशन। बीपी लो रहता है तब भी ठीक होएगा, बीपी हाई रहता है तब भी ठीक होएगा। अच्छा, ये तो बड़ी पावरफुल चीज़ है। हाँ, हाँ। आप ऐसे ही बनाते हो चाय अपनी? लौंग सेक्स पावर को बढ़ाता है, दालचीनी बीपी को कंट्रोल करती है और जो हरी इलायची है वो गर्मी शांत करती है। चाय तो फिर ऑरा सेट करती करती है। राइट, राइट। सुपर्ब! अब आप सर मुझे बताएँ, अब दूसरी चीज़ पे आएँगे हम। कॉफ़ी, हुँ, ब्लैक कॉफ़ी दूध वाली नहीं? नहीं, कॉफ़ी हमेशा इवनिंग में। सुबह ये एडिक्शन हो जाती है कॉफ़ी की, जो लोग सुबह पीते हैं। एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, शाम को 4 बजे लो, ये शुगर को कंट्रोल करती है, 4 कॉफ़ बजे ब्लैक कॉफ़ी। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद, मेमोरी को शार्प करने के लिए ये थकावट दूर करने के लिए बनी है कॉफ़ी। थकावट तो 4-5 बजे होती है ना, सुबह ही कहाँ होती है थकावट? सुबह तो एनर्जी चाहिए, वो चाय दे देती है ब्लैक वाली। शाम को थक गए तो थोड़ी कॉफ़ी पी लो, मज़ा आता है। हुँ। कॉफ़ी जो दिन अब में लोगों ने कॉफ़ी बना दी गर्लफ्रेंड के लिए, ये वो, कॉफ़ी सेहत के लिए थी। हार्ट बना के। हुँ, हुँ। कॉफ़ी दिन में 4-5 बार जो पीते हैं वो? वो मैं तो ये कहता हूँ कि अपने ब्रेन के साथ रेप करते हैं वो। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्रेन के अंदर खुश्की करेगी ज़्यादा मात्रा में और दूसरा ये आप ये समझ लो कि अपने ब्रेन के अंदर जो एक्टिवनेस होती है, जो शार्पनेस होती है, ये उसको मध्यम कर देती है। हमेशा 1 कप कॉफ़ी जो है वो आपकी पूरी बॉडी को एनर्जेटिक करेगी। जैसे कई लोग हैं 4-4 5-5 कप पीते हैं, उनकी स्किन देखना, ज़्यादा कॉफ़ी पीने वालों का, पता चल जाएगा आपको। मतलब स्किन में जो डलनेस आती है, स्किन पे कोई ग्लो ही नहीं होती। हुँ, नहीं होती, आर्टिफ़िशियल ग्लो लेके बैठे हो तो कह नहीं सकता। जिनके चेहरे बहुत चमकते होते हैं, उनके हाथ और पैर देखने चाहिए, तो पता चलता है क्या है। कैसे-कैसे हाथ-पैर से कैसे पता लगता है? हाथों की जैसे ये स्किन है, हाँ, अब जैसे ये मेरी स्किन है देखिए, हाँ, अभी तक 60 साल की स्किन है, हाँ, 61 ईयर की हो गई, हाँ, है ना? काफ़ी उम्र की है, फिर भी देखो आप रखो हाथ साथ में। अपनी ऐज का इफ़ेक्ट है, कलर का इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ऐज के जितनी ऐज में होनी चाहिए वो है ना? राइट। अब इसको ऐसे कर लो, प्लेन। और जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी या चाय का सेवन करते हैं, उनके ये चीज़ें यहाँ से काली हो जाएँगी, सिकुड़ी होंगी, नाखून में लाइनें बन जाएँगी। अच्छा, अच्छा। वीकनेस का मुख्य कारण।